जय महाकाल की। ठीक हो? चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल की परिभाषा क्या होती है और वर्ग की क्या परिभाषा होता है, उनको कैसे निकालना होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है वर्ग। साथ में अपने नोटबुक में लिखते जाइए बच्चों। वर्ग किसे कहते हैं? किसी एक संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, उदाहरण लिखिए। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 आगे और बहुत सारी है। अब ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 से कैसे आए हैं उनको हम भी निकालेंगे। वो निकालेंगे हम वर्गमूल में। किसमें निकालेंगे? वर्गमूल में निकालेंगे। तो हम अब लिखते हैं वर्गमूल की परिभाषा। कौन कौन सी? देखो वर्ग को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी एक संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वर्ग संख्या कहलाती है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? उदाहरण एग्जाम्पल की तरफ देखिए कौन कौन सी वर्ग संख्या होती है। 1, 4, 9, 16, 25, 36। क्लियर? अब आता है वर्गमूल। वर्गमूल की आप डेफिनेशन लिखिए। गणित में किसी संख्या में किसी संख्या x का वर्गमूल √2 या x², वह संख्या y होती हैं। गणित में किसी संख्या x का वर्गमूल √2 या x², वह संख्या y होती है। यानी इसकी संख्या y होती है, वह जिसका वर्गमूल करने पर पुनः x प्राप्त होते हैं, उसे वर्गमूल संख्या कहते हैं। उसे वर्गमूल संख्या कहते हैं। गणित में किसी संख्या x का वर्गमूल √2 या x² है, वह संख्या y होती है, तो जिसका वर्गमूल करने पर पुनः x प्राप्त होते हैं, तो उसे वर्गमूल संख्या कहते हैं। जैसे कि अपन क्या देखिए, 1 का स्क्वायर अपन निकालेंगे, 10 तक वर्गमूल निकालेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है? यानी 1 × 1 करेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल का वर्ग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल से वर्ग निकाल रहे हैं। यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 × 2। इसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी 3 × 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4। 5 का स्क्वायर 25,
यानी 5 इंटू 5। देखिए एक का स्क्वायर ए करेंगे तो 1 इंटू ए करेंगे तो ए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यानी दो बार है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 तो 9। हम वर्गमूल से वर्ग निकाल रहे हैं। ये क्या है, ये है वर्गमूल, क्या है वर्गमूल। और ये हमें क्या प्राप्त हो रही है, वर्ग संख्या। क्या प्राप्त हो रही है, वर्ग संख्या। क्लियर, ठीक है। और ये है विधि, इसकी वर्ग संख्या ज्ञात करने की विधि है। क्लियर। अब जैसे 6 का निकाल लो, 6 का कितना होता है 36 होता है, यानी 6 इंटू 6। इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 7 को इंटू 7 यानी 7 तो 7 तो 49। 8 का स्क्वायर 64 यानी 8 इंटू 8 यानी 8 को इसके 2 बार 8 इंटू गुणा किया। 9 का स्क्वायर 81 यानी 9 इंटू 9। 10 का स्क्वायर 100 होता है, कैसे 10 इंटू 10 गुणा करने पर 100 होते हैं। इसी तरह से आप किसी का भी वर्ग मूल से वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। जैसे माना कि आपको निकालना है 100 का निकालना है, किसका निकालना है 100 का, तो आप क्या करोगे 100 का स्क्वायर या वर्ग निकालना है तो आप क्या करोगे 100 इंटू 100 गुणा कर लोगे। 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 0 0 0 0 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 100 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 10,000। कितना आता है 10,000 आता है। इसी तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर, कोई से भी है तो आप संख्या आराम से वर्गमूल निकाल सकते हो।